हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ट्यूसडे है और काम चल रहा है। मेरी तबीयत सही है। मेरे को लग रहा था जैसे ख़राब होनी चाहिए, पर सुबह जब मैं उठी तो मैं एकदम अच्छे से उठी हूँ। आई एम सो हैप्पी। और मैंने कुछ भी पहन लिया। देखिए मैक्सी उसके ऊपर ये है, क्योंकि उन लोगों ने मुझे पता है टाइम ही नहीं दिया आज। और मैं इंडक्शन पे खाना बना रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना कोई गम है, उसकी स्मेल आ रही है जिसे वो चिपका रहे हैं, और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं, जो वॉमिटिंग आ रही है उसकी स्मेल सुन के। तो इसलिए मैं इंडक्शन पे खाना बना रही हूँ। मैंने दाल बना ली है, चावल मुझे चढ़ाने हैं बस। इससे पहले हम लोगों ने मैगी बनाई थी। मैंने मैगी खाई, इनने मैगी खाई, और इनने बॉर्नविटा वाला दूध पिया, और मैंने चाय। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या चल रहा है। तो बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, मतलब मौसम जो है पूरा का पूरा बारिश वाला हो रहा है। और मुझे नहाने जाना है, क्योंकि पूरी की पूरी डस्ट में हो गई मैं फिर से। अभी ऊपर की कबर्ड्स लग रही हैं, तो बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। मतलब वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। हाँ, लग रहा है कि थोड़ी मेहनत हुई है, बट अच्छा काम हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। आई थिंक कल तक काम भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब कल तक मेरी रसोई बन जाएगी, और उसके बाद मतलब थर्सडे को मेरी रसोई बन जाएगी। आज है वेडनेसडे, सॉरी नहीं, वेडनेसडे को मेरी रसोई बन जाएगी। मतलब थर्सडे को फाइनल ब्लॉग आएगा, जिसमें मेरी रसोई बनी हुई दिखेगी आपको। बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। मैंने बना ली है दाल इंडक्शन पे, और मैं आपको दिखाती हूँ क्या काम हुआ है। और मेरा हॉल पूरा फैला हुआ है, मैं भी जाके हॉल का काम भी करती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ के ब्लॉग कर रही हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन भी आया हुआ है। चिमनी के वायर और वहाँ पे जो स्विच बोर्ड था उसे भी अलग करना पड़ा है, तो हर चीज़ लगानी थी। तो इलेक्ट्रिशियन भी आया हुआ है, और वो लोग भी काम कर रहे थे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इंडक्शन पे दाल बना ली है। अब मैं इस ब्लॉग को इन करूँ। गाइज़, आज मैं बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं कर पाई हूँ। हम लोगों ने लंच किया था 3 घंटे पहले, और बहुत हल्ला हो रहा है, और अभी 7 बज रहे हैं, और मुझे इनकी चाय बनानी है। मतलब ये अभी तक काम कर रहे हैं, तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि रसोई में कितना काम हुआ है। कल फाइनल हो जाएगा काम। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। कल मैं आपको काम दिखाऊंगी ये कितना काम होने वाला है। तो चलिए मैं भी आपको चलती हूँ चाय बनानी, फिर आपको धीरे धीरे अपडेट देती रहूँगी, और जैसे जाएंगी तो आपसे अच्छे से बात करूँगी, अच्छे से। चाय चढ़ा दी है मैंने, चाय मैंने चढ़ा दी है, अगर आपको सुन रहा है तो। है, चलिए मैं दिखाती हूँ। स्टिल काम चल रहा है, और अभी बज रहे हैं 7:30। आई डोंट नो कि आज मेरा व्लॉग कैसे शूट होगा, और आई डोंट नो कि आज मैं खाना कैसे बनाऊंगी। तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम है कि आज मैं काम किस तरह से करने वाली हूँ। ऑलरेडी मेरे बर्तन सब पड़े हुए हैं। और दिन क्या होता है कि चले जाते हैं, हो जाता है। देखिए मैंने आलू भुजिया खाई है, और 7 अप तो यहाँ पे रखा है। मैं जाके सब कुछ मुझे क्लीन करना है। सब कुछ बहुत गंदा हो जाता है, आप जानते हैं ना। आई कांट ब्लॉग। आज सुबह से मैं इस कारण से ब्लॉग नहीं कर पा रही। गाइज़, अभी मेरे साथ एक चीज़ हुई है। क्या हुआ, मैं रसोई में एंटर हुई। प्लीज़ वो तौलिया माइंड मत करेगा, प्लीज़ कोई गंदा कमेंट मत लिखिएगा। जो पोर्शन है अभी इसे माइका लगनी है, पर मैं ऐसे एंटर हुई, धाड़ मेरा सिर यहाँ से इतनी ज़ोर से लगी ना मुझे। मतलब उस टाइम मुझे वो जो तारे दिखते हैं ना, वो तारे दिखने लगे थे। मतलब सही में वो तारे दिखने लगे थे। और आज जो रसोई का काम है वो ख़त्म नहीं हुआ है। आपको लगा कि मैं बोलने वाली हूँ कि रसोई का काम ख़त्म हो गया है। नहीं, अभी रसोई का काम ख़त्म नहीं हुआ है। 1 सेकेंड, ख़त्म नहीं हुआ है अभी भी मेरा टॉप। हाँ, रसोई का काम जो है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। हाय योनी, क्योंकि
कल का काम बचा है, बस कल का काम बचा है। अगर उन लोगों की मानी जाए तो सिर्फ कल का काम बचा है। मैं बहुत खुश हूँ। बस साथ में मुझे स्ट्रेस भी है कि मुझे सामान लगाना है और उससे पहले वॉश करना है, सब कुछ करना है, बट हम कर लेंगे क्योंकि आज मैं खुश हूँ। मतलब कल मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, बट जब मेरी तबीयत ख़राब नहीं रहती तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। सो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना काम हुआ है। प्लम्बर को भी मैं शायद कल शाम तक बुलाऊँगी या परसों तक बुलाऊँगी प्लम्बर को, और मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरी जो पीछे की साइड की शेल्फ़ है, अभी सब माइंड मत करिएगा जस्ट। हाँ, तो मेरी जो पीछे की साइड की शेल्फ्स हैं वो लग गई है, उसमें अभी लगनी है। नीचे मैंने ये पोर्शन रखवाया है ताकि मैं कुछ सजाने का या कुछ भी रखना चाहूँ तो उसके लिए मैंने लगवाया है ये। अभी इसमें एक खोलती हूँ, मेरे को पता नहीं कौन साइड खोल रही है। अभी इसमें शेल्फ़ बननी है जो बनी नहीं है, तो अभी इसमें शेल्फ़ बननी है। तो ये वाला काम बचा हुआ है। जस्ट लाइक मेरे बैक पोर्शन में भी जो मुझे लगी थी, मुझे बहुत गंदी लगी थी, तो इसमें भी सेम वही कहानी है। एंडिंग का बचा हुआ है और ये लगने हैं क्योंकि स्टोरेज के लिए लगने हैं। तो मेरे पास बहुत स्टोरेज हो गई है, लाइक लिटरली मेरे पास बहुत स्टोरेज हो गई है। वो मैंने भी बर्तन वॉश करके रखे, बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे। तो नीचे आप देख सकते हैं, तो नीचे भी हर जगह सब कुछ हो गया है। लाइक आई विल शो यू, जो चीज़ें हैं वो खाली पड़ा है। मैंने कुछ लगाया नहीं है इनमें क्योंकि मैं चाह रही हूँ पहले पूरा काम हो जाए, उसके बाद मैं करूँगी क्योंकि सब कुछ ख़राब है। सो सब चीज़ें लग चुकी। आओ माय गॉड, इसमें था सामान। हाँ, सो ये हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ बचा क्या है। बचा है वो जो नल चेंज करने हैं। सडनली जो मेरी इतनी बड़ी रसोई थी, मेरे लिए बहुत बड़ी रसोई थी, जो मेरी इतनी बड़ी रसोई थी वो सडनली छोटी हो गई है जस्ट बिकॉज कि अब इसमें ये सब चीज़ें आ गई हैं। चिमनी का कनेक्शन हो गया है और पूरी वायरिंग मैंने इस बोर्ड के पीछे करा दी है। इसमें सनमाइका लग गई है तो यहाँ पे पूरी इसकी वायरिंग करा दी है। तो चिमनी का कनेक्शन भी हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ फाइनल वर्क बचा क्या हुआ है। यहाँ पे चिमनी के साइड से शेल्फ़ आएंगी रेड कलर में, जिसमें आई थिंक मैं लाइट की फ़िटिंग कराऊँगी। आई थिंक अभी छेद कराऊँगी और इलेक्ट्रिशियन को बाद में बुलाऊँगी। फिर यहाँ पे आएगी शेल्फ़। यहाँ पे जो वुड दिख रहा है, यहाँ पे जो वुड दिख रहा है उसे वो सनमाइका उस पर रेड कलर की आ जाएगी। ऊपर आपको जो पाइप दिख रही है जो एनाकोंडा टाइप की लगती है, मेरे को लिटरली मुझे इतना डर लग रहा था। कल सुबह बैठे बैठे मुझे 2-3 बार ऐसा लगा जैसे अरे यार इतना बड़ा एनाकोंडा कहीं से पास हो रहा है। मतलब मुझे एकदम से डर लगा, मतलब सांप टाइप का लग रहा था मुझे वो। तो ये जो पोर्शन है ये भी ढकने वाला है, मतलब इसके लिए जो बनता है वो बनने वाला है, जो बनता है। तो ये हो जाएगा कल पूरा फिनिश। फ्रिज के ऊपर जो इतनी बड़ी स्टोरेज है यहाँ पे भी रेड कलर की वो लगनी है। दरवाज़ा स्टिल बचा है पेंट करने के लिए। और जो ये वाला पोर्शन है इस पर मैं अभी कर्टन लगा रही हूँ और इसे मैं अभी एज इट इज़ छोड़ रही हूँ। मैं इसे फिर देखूँगी कि मुझे इस पर करना क्या है। तो ये वाला पोर्शन मैं अभी छोड़ रही हूँ क्योंकि अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं करा रही, क्योंकि मैं थोड़ा दिमाग लगाना चाहती हूँ। मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने बहुत अच्छा दिमाग दिया है और मैं वही उस पर इम्प्लाई करने वाली हूँ। तो ये और काफ़ी हद तक अब मुझे आप बताइए, नीड योर सजेशन। मेरे पास आए थे कमेंट्स पर, अब मैं कमेंट्स ढूंढने नहीं बैठ सकती, मेरे को याद भी नहीं है फ्लोरिंग वाले। हाँ, तो जब आपके फ्लोर काले हो जाते हैं, किसी ने एसिड डाला है, तो किसी के पास कोई ऐसी रेमेडी है जिसके थ्रू फ्लोर क्लीन हो सकते हैं तो मैं करके देखती हूँ। फिर अदरवाइज़ मैं इसमें मैट बिछवा दूँगी। सो परसों तक हम लोग डन हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम काम करेंगे। सो गाइज़, अब मैं जा रही हूँ तैयार होने, मतलब मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ, पर हम लोग जा रहे हैं टी रेट पे क्योंकि टी रेट की ज़रूरत है। एक टी रेट पे थोड़ा रिलैक्स होने। और 3 होल्डर हैं, मतलब 3 जो ये हैं, ये क्या बोलते हैं यार इसे, मुझे नहीं याद आ रहा है। मैं सच में बता रही हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा है। अरे यार क्या बोलते हैं इसे, नहीं याद आ रहा है। हाँ, तो ये 3 कम रह गए हैं तो वो लाना पड़ेगा। और रसोई की जो पूरी क्लीनिंग है, जो अच्छी वाली क्लीनिंग है, गैस से लेके स्लैब से लेके टाइल्स से लेके, वो मैं करूँगी जब मेरा पूरा काम निपट जाएगा, क्योंकि फिर वो हर दिन वुडन होता रहता है। और जो कल मेरी तबीयत ख़राब हुई थी वो बाय गॉड ग्रेस सुबह तक सही हो गई। मुझे नहीं मालूम, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने एक पैरासीटामोल ली और फिर मैं सो गई खाना वाना खा के, और सुबह तक मैं सही थी। थैंक्स। और मेरे को लग रहा है मुझे डस्ट एलर्जी है। मेरे और मेरे हस्बैंड को डस्ट एलर्जी है, मतलब जब भी थोड़ी बहुत डस्ट होती है हम लोग के आसपास
तो हमें सर्दी हो जाती। तो मुझे लग रहा था मुझे कुछ एलर्जी ही हुई थी कल, कोई वायरल नहीं था। सीरियसली मैं डर गई थी क्योंकि मैं बहुत लोगों को देख रही हूँ जिन्हें वायरल फीवर हो रहा है, इसलिए। चलिए गाइस, अब मैं जा रही हूँ तैयार होने, बाय। अब हम करेंगे राजा का वेट। और आप देख सकते हैं गाइस, अभी डस्ट के कारण, हर चीज़ के कारण मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं। तो आई थिंक मेरी पहली वीडियोस पिंपल केयर पे ही आने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब हम लोग राजा का वेट करते हैं। और कैसे, मैं बालकनी में आ गई हूँ और मैं बैठूँगी यहाँ ग्रिल के पास, ऐसे, है ना। और बोझो यहाँ बैठा है चेयर पे, बोझो रईस है ना। बोझो लव चेयर, बोझो को तो चेयर बहुत पसंद है, बोझो को तो चेयर बहुत पसंद है, नूनी को तो चेयर ज़्यादा पसंद आ रही है ना। बैठी हूँ मैं। सो लेट मी टेल यू द थिंग, ये बोझो की चेयर है। वहाँ पे बहुत सारी चेयर ऑलरेडी रखी हुई है, आपको दिख रही होगी। सो ये बोझो की चेयर है। अगर इस पर कोई भी बैठता है तो बोझो को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए बोझो बैठता है। बोझो बालकनी में नीचे नहीं बैठता है, बोझो को पता है कि बोझो को बालकनी में चेयर में बैठना है, इसलिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। क्योंकि वो चेयर्स उठाने में और फिर मेरी पूरी बालकनी फैल जाती है, तो मैं उन चेयर को एक साइड रखती हूँ। जब ज़रूरत होती है कभी घर में या कहीं पे, तब मैं उन्हें निकालती हूँ। और बारिश हो रही है रिमझिम रिमझिम शाम से, अमेजिंग मौसम हो रहा है। एंड आई थिंक कि मुझे कोई देख ना रहा हो कि मैं किससे बात कर रही हूँ। हाय, चले। बोझो बहुत प्यारा है, बोझो किच कर दो एक किच। सो हम लोग राजा का वेट कर रहे हैं और राजा आ गया है, राजा आ गया है। ये देखिए, राजा आ गया है। हम लोग जाएंगे टी डेट पे। और वो दो जो हैंडल्स, हाँ याद आ गया, हैंडल्स, वो जो 2 हैंडल्स बचे उससे भी लेने। हाय राजा, हाय, तेज बोलो ना हाय। राजा भी आ गया है। उतरो, चलो। तुम मत आओ, ठीक है ना, तुम बहुत आलसी हो गए हो। राजा नहीं आ रहा वो आज। बाय पापा, बाय। अरे इंसल्ट कर दी इसने तो आज बोझो ने इंसल्ट कर दी है। मतलब अब आया, जब बेल बजी ना तब। प्लीज़ ओपन द डोर। हाय। आपके बाल कैसे हो रहे हैं? वो बारिश के कारण हो गए। ये है ऑयल फ्री फेस और ये है ऑयली फेस। इतना तेल निकल रहा है कि खाना बना लूँ मैं। हाँ, अच्छे लग रहे हैं हैंडल, ऑब्वियसली अच्छे लग रहे हैं हैंडल। पसंद किसने करे? तुमने। ये देखिए, पानी आते साथ ही फ्रिज का ठंडा पानी। बैड बॉय। सो अब हम लोग चलते हैं। छुच्छू करके आया हूं मैं। छुच्छू करी है इसने, छुच्छू नहीं करी इसने, झूठ बोल रहा है। अरे मुझे लग गई। मुझे यहाँ लगी है, यहाँ जब मांग भरते हैं। कितने बन रहे हो ना, मैं तुम्हें फ़ोन पे बताया था, तुमसे बात ही करी थी जब लगा था। और कितना झूठ बोल, तुम्हें याद नहीं है? गजनी हो यहाँ। हाँ, लाल तो दिख रहा है यार, लाल दिख रहा है बेबी। नहीं यहाँ लगी थी, यहाँ। बस दर्द हो जाएगा। और बेचारे आज 8:30 बजे गए हैं, 8:30 बजे। उनके कारण मैं बेचारी हो गई कि मेरा ये बर्तन वाला काम लेट हो गया। मोनी, हाय मोनी, तुम्हें किचन कैसी लग रही है? राजा यहाँ पे भी करवाना है। हाँ ना। हाँ, हाय मोनी, हाय मोनी, हाय मोनी, हाय मोनी। हम लोग जा रहे हैं फॉर पिग टाइप का मुँह क्यों बना रहे हो? हम लोग जा रहे हैं फॉर तो वी आर गोइंग फॉर टी डेट हमारी। हमें और आपको दिख रहा है बारिश हो रही है, देखो बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग। मेरा दिल रो रहा है।
एक्चुअली मैं आज ये मुझसे बोल रहे थे कि चैलेंज, सो ये मुझसे कह रहे थे आज चैलेंज करने के लिए कि आज चैलेंज करते हैं कोई, तो फिर मैंने बोला नहीं, हम लोग अपनी वर्किंग स्पेस पे ही चालू करेंगे। और एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, तो फिर मैं एक बात बताती हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि किचन का कितना एस्टिमेट गया, उनको ही बनवानी है। तो कमेंट्स में मैं रिप्लाई करती तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, लाइक आप चाहें तो अपनी किचन में 60,000 इन्वेस्ट करके किचन बनवा सकते हैं, बट अगर सामान में आप इन्वेस्ट करेंगे, अच्छे सामान में, क्योंकि आपको चाहिए कि आपकी किचन बन जाए एक बार में, तो आप 10-15 साल के लिए फुर्सत हो जाओ कि आपको उसमें कुछ ना कराना पड़े एक्स्ट्रा उस बीच में, है ना राजा? तो आपको सामान अच्छा चाहिए। दिक्कत ये हो गई है कि यानी हमने अब GST लग गया है सामानों में, और हमने बिना GST के सामान लिया है, क्योंकि हाँ। मेरी पहचान की दुकान थी, तो उस टाइम लगा भी नहीं था, वो बिलिंग ऑप्शन नहीं आया था उस टाइम अब लेकिन GST लग गया, का। महंगा हो गया वो सामान सब। हाँ, अब उसमें टैक्स लग गया है। तो जैसे अभी हम लोगों ने बीच बीच में जो सामान मंगवाया है वो GST के साथ मंगवाया है, और जब हम लोग लमसम सामान लाए थे तो विदाउट GST था। तो हम लोग का जो एस्टिमेट था वो 80,000 जा रहा था, पर जाते 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 वो 95 क्रॉस कर चुका है, क्योंकि कभी उन्हें प्लाई की ज़रूरत पड़ती है, कभी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो बीच बीच में कुछ ना कुछ हो के तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग आपको किस में इन्वेस्ट करना। आप चाहें तो सस्ते माल पे जा सकते हैं। अब जैसे चिमनी है, आप 40-50 हज़ार की चिमनी भी लगवा सकते हैं, और 20-25 हज़ार की भी लगवा सकते हैं। 20-25 हज़ार आपका सीधे बच जाएगा, वो बच जाएगा आपका। हम लोगों ने 20 की रेंज में देखी, और सस्ती भी थी, आई थिंक 27 वाली 20 में मिली है। हाँ, 27 वाली थी, वो 20 में मिली है। आफ्टर ट्रॉलीज पे अपना हमारी जितनी ट्रॉली आई है वो 15,000 की मेरे ख्याल से ट्रॉली आई है, वो कम होके आई है। 22,000 वाली भी ट्रॉली थी, क्योंकि हमने जो सामान है वो होल सेलर से परचेज़ किया था पहली बार, और दूसरा उस पर GST उस टाइम पे नहीं लगा था, क्योंकि बिलिंग चल नहीं रहा था सिस्टम। तो एक प्रॉफिट हमें ये हो गया कि हमने सडन सोचा और सडन बना लिया प्लान, तो उसके कारण हमें थोड़ा प्रॉफिट हो गया। तो हमें मिलती बहुत महंगी मिलती, मतलब एस्टिमेट आई थिंक 1 लाख क्रॉस कर चुका होता। तो जितना एस्टिमेट लगाया था आपका उससे ज़्यादा जाएगा। आपके ऊपर है कि आप किस तरह की प्लाई चूज़ कर रहे हैं। अगर आप गलत गंदी चीज़ें चूज़ करेंगे तो आपको 1-1.5 साल में रसोई में दोबारा काम आ जाएगा, इसलिए सामान अच्छा लगाना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सेकंड की प्लाई भी आती है, सेकंड की प्लाई भी आती है, हाँ मैंने भी देखी थी। सेकंड की प्लाई में क्या रहता है राधा? वो रहती फ्रेश ही है, हाँ, लेकिन वो टूटी टाटी रहती है, टूटी हुई रहती है, वो फ्रेश रहती है, बट वो क्या बोलते हैं उसे, कटी का माल नहीं, कटे का माल नहीं होता। हाँ। जब ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, हाँ। तो वो माल टूट जाता है। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन के समय उनका माल टूट जाता है, जैसे प्लाई आ रही होती है। तो डिज़ाइन वाली जो प्लाई होती है वो आप प्लेन वाली प्लाई टूटी हुई अपना बीच से अपना जुड़वा के लगा सकते हो, तो वो सस्ती आ जाती है। अब जैसे कि हम लोग गए थे जब प्लाई लेने, तो हमने अच्छी क्वालिटी की प्लाई ली, साथ में उससे अच्छी क्वालिटी की भी थी जो थी एंटी बैक्टीरियल। वो नहीं, जिसमें क्या था कि आप हाथ लगाओगे तो बैक्टीरिया नहीं आएंगे, एज सच कुछ उसका फंडा था। क्योंकि हम लोग इंटरेस्टेड नहीं थे तो हमने उसे सुना भी नहीं, बट एंटी बैक्टीरियल भी आती तो वो और महंगी आती। तो आपके हिसाब पे है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसकी तरह से एस्टिमेट बनाइए कौन सी चीज़ खरीदना चाहते हैं। 18% GST लग गया है हर सामान पे। नहीं, आपको चिमनी बहुत अच्छी खरीदनी है तो आप स्लीक कंपनी की आती है। स्लीक की आती है, फिर उसमें 35 की, 40 की आती है, 45 की आती है, 50 की आती है, मतलब डिज़ाइनर। कुछ रूफ वाली भी आती है कि जिस पे आपको रूफ जो आपकी छत है उससे जाती है जो चिमनी, वो बहुत महंगी थी। तो आप किसी भी तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। 30-40 हज़ार की थी, क्या महंगी थी राजा। पर उसका तुम्हें पता है, जब हम लोग मॉड्यूलर देखने गए थे तो उसको जो ओपन करने वाला ही था, लाइक वो मशीन थी, लगी थी 55,000 रुपए। उसमें जो मशीन लगी थी वो 56,000 की थी। 56,000 मेरे को आज तक याद है। उसने बोला 56,000 की सिर्फ वो मशीन थी जिससे वो फुल होता है एक ड्रॉस की। 56,000 की मशीन थी स्लीक कंपनी की। तो स्लीक का जो मटेरियल था उस बहुत महंगा था। उसमें जो वाइन ग्लासेस लटकाने वाला ही था वो 2,000 का था, इतना सा। 2,000 का नहीं, 2,800 रुपए का। 2,800 रुपए का, इतना सा। मतलब उस पर और 3 वाइन ग्लासेस लटकते। और एक रॉड देखा था, पूछा कितने का बोल रहा एक सिंगल रॉड थी, पतली सी, 1,700 रुपए की थी। सो इन्वेस्टमेंट आपको अपने हिसाब से करना है। तो हम लोगों का हो गया, हमें लग रहा था कि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो हमने अपने हिसाब से सही सामान लगवा दिया, क्योंकि फिर हमें नहीं रोना था कि ये फूल रही है या ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है बाद में। सो गाइस, अब हम लोग टी डेट पे जा रहे हैं। मैं आपसे थोड़ी सी देर बाद ही मिलती हूँ डायरेक्टली टी डेट पे।
तो गाइस हमने टी डेट जस्ट ख़त्म करी है। और दिखाना भूल गए क्योंकि हम लोग बतिया रहे थे हम लोग बतिया रहे थे कि क्या क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अच्छा। सो हम लोग आज विश कर रहे हैं बर्थडे पूजा को। पूजा मेरी एक बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर है, बहुत ही अच्छी। उनके हर जगह पे कमेंट्स आते हैं, मतलब हर वीडियो में कमेंट ज़रूर रहता है, ज़रूर। और वो कोलकाता से हैं और मैं हम लोग उन्हें करने वाले हैं, उनका आज बर्थडे है, तो उन्हें प्लीज़ विश करिएगा आप लोग भी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पूजा, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे पूजा, और आपका बर्थडे बहुत अच्छे से जाए, आपके आने वाले साल बहुत अच्छे से जाएं, आप हमेशा खुश रहो और जो चाहिए वो आपको मिले। सो अब हम लोग जा रहे हैं दुदू लेने, दुदू। गाइस हम इस ब्लॉग को एंड करेंगे अब, क्योंकि अब मैं बनाऊंगी कुछ छोटा मोटा सा खाना। और हम लोग लाए हैं ये चॉकलेट क्रीम रोल्स जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, और थोड़ा बहुत सामान है, बस थोड़ा बहुत सामान। सो गाइज़ अब मैं इस ब्लॉग को फाइनली एंड कर रही हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो आपको मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना है, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे, जो कि हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू ब्लॉग, तब तक के लिए